गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दे रखा है एक लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। यानी ये एक लाइट हाउस है और उसकी ऊंचाई हमको 60 मीटर दे रखी है और दो जहाज़ों के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 और 45 डिग्री। यानी कि ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है और यहाँ पे खड़ा होकर के जहाज़ों को देखता है और जो अवनमन कोण जो बन रहे हैं दोनों जहाज़ों से वो 30 और 45 डिग्री बन रहे हैं। यहाँ पे और क्या बताया गया है कि दो जहाज जो है वो आपस में एक दूसरे के ठीक पीछे खड़े हैं। मान लीजिए एक जहाज ये है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे दूसरा जहाज खड़ा है, यानी दोनों एक ही दिशा में हमको प्रश्न में दिए गए हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री का, तो इसका अल्टरनेट जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये बड़ा वाला जो एंगल 45 है उसका एकांतर कोण यहाँ पे ये 45 डिग्री बन जाएगा। तो हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये जो डीसी की जो दूरी है वो यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए पहला जहाज तो सी पर है और दूसरा जहाज कहाँ पे है डी पर है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है ये डीसी ये हमको ज्ञात करनी है। तो हमने इस दूरी को y मान लिया है और इस BC को हमने x मान लिया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं का हम रेशो ले लेंगे, यानी जो दे रखी है वो और जो ज्ञात करनी है वो। तो इस त्रिभुज में भुजा AB बटा BC ले लेंगे। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप BC ले सकते हो बटे में AB ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेती हूँ त्रिभुज ABC, भुजा AB बटे में BC इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल 45 है तो एंगल के सामने होता है लंब, यानी ये भुजा तो हो गई लंब और इससे जुड़ी भुजा ये हो गई आधार और लंब बटा आधार का जो रेशियो है वो tan होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लंब बटा आधार लो, आप आधार बटा लंब ले लो। तो अगर ये लेते हो तो यहाँ पे tan की बजाय क्या हो जाएगा कोट थीटा अलग हो जाएगा और थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। तो मैंने AB यानी लंब ऊपर लिया है आधार नीचे लिया है, तो मेरे इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। AB की वैल्यू हमको दे रखी है 60 मीटर और BC की वैल्यू हमने यहाँ पे x मान ली है और tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, यानी 1 को इससे 1 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 60 को 1 से कर लेंगे। इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज ABD में भुजा AB और बटे में भुजा DB, इन दोनों भुजाओं का रेशो लेते हैं। ये हो जाएगा AB बटा DB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमें पता है 60 है और DB की वैल्यू, DB जो है वो है DC प्लस BC, तो इसको हम लिख सकते हैं DC प्लस BC जी इक्वल टू tan 30, हम जानते हैं 1/√3 होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 60 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60√3 इज इक्वल टू 1 को इन दोनों से करेंगे तो हो जाएगा DC प्लस BC और BC की वैल्यू हम जानते हैं x मानी थी और x की वैल्यू हमने निकाल ली है जो आ गई हमारे पास में 60 मीटर के बराबर। तो x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, तो DC की जगह तो DC ही रहेगा या फिर हमने y मान लिया है तो हम इसकी जगह y रख सकते हैं, प्लस BC हमने x मान रखा है तो इसको x रख देंगे। 60√3 इज इक्वल टू y प्लस x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 60 आ गई थी, ये 60 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√3 माइनस 60 इज इक्वल टू y और दोनों में से 60 कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से जो y की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 60 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर के बराबर। यही हमको याद करना था, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी DC यानी जो कि हमारी y के बराबर है। अतः हम लिख देंगे दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, दोनों जहाजों के
मध्य की दूरी बराबर 60 इंटू √3 - 1 मीटर। हम यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप √3 की वैल्यू रख करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको √3 अगर आप इतना भी छोड़ देते हो तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दिया हुआ है एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर और उन्नयन कोण दिया हुआ है। लड़के की आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 और 60 बन रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया हुआ एक भवन है और इस भवन से एक लड़का है जो कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए भूमि है और इस भूमि पे कुछ दूरी पर यानी यहाँ पे लड़का खड़ा है और लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि जो लड़का है इस भवन की तरफ जाता है, यानी कुछ दूरी चल करके जो लड़का है भवन की तरफ जाता है। तो मान लीजिए लड़का पहले बिंदु ई पर है और यहाँ से चल करके वो बिंदु डी पर पहुंच गया है लड़का। तो जब लड़का जाता है तो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण जब यहाँ पे बिंदु ई पर है तो उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है इस भवन के शिखर से, यानी ये शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जब लड़का भवन की तरफ जाता है कुछ दूरी चल करके, मतलब लड़का ई से डी बिंदु पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जब पहुंच जाता है यानी एक्स दूरी, मान लीजिए ये जो लड़के ने दूरी तय करी है वो दूरी तय करी है एक्स, यानी ये दूरी हमने एक्स मान ली है। जब यहाँ पे जब पहुंचता है लड़का तो उसकी आंख से, यानी लड़का की हाइट यहाँ पे हमको दी हुई है, अगर लड़के की हाइट नहीं देता तो हम यहाँ से इस एंगल को ड्रॉ करते। इस प्रश्न में हमको लड़के की हाइट दे रखी है, इस वजह से हमने यहाँ से बनाया है, क्योंकि लड़का जब इतनी ऊंचाई पर है तो उसकी आंख यहाँ पे होगी और यहाँ पे जब लड़का x दूरी तय करने के पश्चात जब लड़का यहाँ पहुंचता है बिंदु डी पर तो उसकी आंख से, यानी यहाँ पे जो उसकी आंख है उससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इस भवन के शिखर को जब देखता है तो एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है हमको यहाँ पे भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। तो सबसे पहले हम भवन की ऊंचाई लिख देंगे। लड़के की हमको लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो लड़के की लंबाई लिख देंगे। अब जब लड़का यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसकी बॉडी के साथ साथ में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तय करके इतनी दूरी तय करेगा, तो ये दूरी ED जो है वो बराबर होगी FG के। तो इस प्रकार से ये जो ED जो दूरी है हमने x मान ली है और ये AD जो है वो बराबर होगी किसके, FG के। इसी प्रकार से ये जो DC है वो हमने यहाँ पे y मानी है। जब DCY है तो GB की जो दूरी है ये दूरी आपस में एक दूसरे के समांतर है, ये दूरी y है तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी y, और AD जब x हमने मानी है तो ये दूरी भी हमारी हो जाएगी x, यानी FG की दूरी भी हमारी हो जाएगी x के बराबर। अब हम निकालते हैं ये वाली AB की जो दूरी है। तो देखिए हमको AC पूरी दे रखी है 30 मीटर, यानी भवन की पूरी ऊंचाई दे रखी है हमको 30 और ये लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। इसके समांतर हमने एक लाइन खींची है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, लड़के की आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, एक क्षैतिज रेखा खींची है, तो ये 1.5 मीटर है तो ये BC की दूरी भी हो जाएगी 1.5 मीटर के बराबर। अब इस पूरी AC में से ये BC जब हम घटा देंगे तो हमारे पास में AB की दूरी आ जाएगी, तो हमने AB निकाला है तो AB क्या हो जाएगी, पूरी AC में से इस BC को हमने माइनस कर दिया। पूरी AC में पता है 30 मीटर है भवन की ऊंचाई और लड़के की ऊंचाई पता है 1.5 मीटर है, तो ये माइनस कर देंगे। 30 में से 1.5 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 28.5 मीटर, यानी AB की दूरी हमने निकाल ली। हमने AB क्यों निकाला है, क्योंकि हम जो त्रिभुज लेंगे वो समकोण त्रिभुज लेंगे ABG, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में हमको ये भुजा हम निकालेंगे और ये भुजा हम इस पूरी की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, तो इसकी सहायता से हम AB को निकाल लेंगे। क्योंकि ABG में यानी समकोण त्रिभुज में भुजा AB बटे में GB, और देखिए इस एंगल के सामने ये जो है लंब है और ये है आधार, तो यहाँ पे लगेगा tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी भी निकाली है 28.5 बटे में GB, ये y के बराबर है, इज इक्वल टू tan 60 हम जानते हैं √3 होता है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 28.5 अपॉन √3
इज इक्वल टू वाई। यानी इस प्रकार से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी एफ, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी एफ में इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ए बी बटे में एफ बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि इस बड़े वाले एंगल में ये जो एंगल दे रखा है वो हमको 30 दे रखा है। तो ए बी हमें पता है 28.5 है, बटे में एफ बी जो है वो है ये दूरी प्लस ये दूरी, यानी एफ जी प्लस जी बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ जी प्लस जी बी इज इक्वल टू tan 30 हम जानते हैं 1/√3 के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 28.5√3 इज इक्वल टू एफ जी प्लस जी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जी प्लस जी बी 28.5√3 इज इक्वल टू एफ जी। ये जो एफ जी है वो x है, हमने x मान रखा है, प्लस जी बी, ये जी बी जो है वो y है, और इस y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। तो इस जी बी की वैल्यू हम यहाँ पे y रख देंगे, और y रखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 28.5√3 इज इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू ये रहेगी 28.5/√3। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 28.5√3 इज इक्वल, सॉरी माइनस प्लस है, इधर आएगा तो माइनस जाएगा, माइनस 28.5/√3 इज इक्वल टू हमारे पास में बच जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए 28.5 यहाँ पे भी है और 28.5 यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 28.5 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा √3 माइनस यहाँ से बचेगा 1/√3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू x 28.5। ऐसा कैसा रहेगा? इसको हम सोल्व कर लेते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 बन जाएगा, माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 28.5/√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमको निकालनी थी यहाँ पे। तो अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 57/√3। अब देखिए यहाँ पे बटे में √3 है तो हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 57, इसको √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/√3 तो ये हो जाएगा 57√3/3। ये कैंसिल हो रहा है 3 से तो कट जाएगा, 3 बन जाए और 3 केवल 19 बार। तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 19√3 मीटर। इस प्रकार से हम लास्ट में लिख देंगे कि लड़का भवन की ओर कितना चल करके गया है। तो कितना की जगह लिखेंगे कि लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल करके गया है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। तो मान लीजिए भूमि है और भूमि के ऊपर ये भवन है जिसकी ऊंचाई हमको 7 मीटर दे रखी है, और इसी भूमि पर एक टावर है। और क्या दिया हुआ है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये भवन है, भवन का ये शिखर हो गया, और ये टावर है, इस टावर का ये शिखर हो गया। तो ये कहाँ से देखा जा रहा है? भवन के शिखर से। भवन के शिखर से देखा जा रहा है। कहाँ पे देखा जा रहा है? टावर के शिखर। तो ये तो भवन का शिखर हो गया, ये टावर का शिखर हो गया। यानी भवन ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है और इस टावर के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। और क्या दे रखा है यहाँ पे? तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखो यहाँ इस भवन से ये जो टावर है, इस टावर का ये पाद बिंदु कहलाता है, यानी इसका जो फुट है, इसका जो बॉटम है वो इसका पाद बिंदु कहलाता है। कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है अगर इसके शिखर को देखता है, इस टावर के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और इसके बॉटम को देखता है, इसके फुट की तरफ देखता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो ये जो अवनमन कोण जो बन रहा है
वो बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी यहाँ पे 45 डिग्री रहेगा। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है, यानी ऑब्जर्वर की आंख से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि इस टावर की ऊंचाई, यानी ये जो AC है, ये पूरी AC की दूरी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो DE की है, इस को हमने इससे मिलाया है, ये बिंदु को B से मिला दिया, क्षैतिज रेखा खींच दी। तो भवन की ऊंचाई DE है, वही ऊंचाई BC की होगी। तो ये 7 मीटर है, तो ये BC भी कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 7 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज को लेने से क्या होगा, हमको DC पता लग जाएगा, यानी ये भुजा बटा ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का रेशियो ले लेंगे। तो ये भुजा पता ही है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे DC, और जितनी DC होगी उतनी ही BE होगी। तो इस प्रकार से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, और B निकालने के बाद में H निकल जाएगी, और H निकलने के बाद में हम इस टावर की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज EDC में, इस त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा कि DE बटे में DC बराबर आ जाएगी tan 45 डिग्री के। DE हमें पता है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, DC हमको पता नहीं है, तो हम DC रख लेंगे, और tan 45 हम जानते हैं 1 होता है, कुछ भी नहीं बटे में 1 लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो DC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर के बराबर, यानी ये जो दूरी है वो भी हमारे पास में 7 मीटर के बराबर आ गई। और यही DC जो है वो बराबर होगी BE के, क्योंकि भवन, ये तो भवन है और ये टावर है, जितनी दूरी नीचे है इनके उतनी दूरी तो ऊपर होगी, इसलिए ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो DE बराबर हो जाएगी BC के, और वो भी हो जाएगी 7 मीटर के। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABE, यानी ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। पहले हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया था, तो ये इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABE में। इस त्रिभुज में AB बटे में BE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है और इस एंगल के सामने ये लंब है और ये आधार है, और हम जानते हैं लंब बटा आधार का रेशो tan होता है। AB हमने S मान लिया है, BE हमने अब निकाला है 7 मीटर के बराबर है, तो 7 आ जाएगा, और tan 60 हम जानते हैं √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर के बराबर। अब हमको यहाँ पे निकालनी थी टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगी टावर की ऊंचाई बराबर AC, और AC बराबर है AB प्लस BC के। यहाँ पे AB की वैल्यू H है, और जो हमने अभी भी निकाली है 7√3, ये हो जाएगी 7√3 प्लस BC की वैल्यू 7 है जो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा √3 प्लस 1 मीटर के बराबर। हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रख करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इतना भी छोड़ दें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।